और वर्तमान में हमारे आध्यात्मिक टीचर, हमारे गुरुदेव भगवान जैसी पढ़ाई हमें पढ़ाना चाहते हैं, जैसा विद्यार्थी हमें बनाना चाहते हैं, उनके उस मिशन अनुसार, उनकी उस इच्छा अनुसार केवल उनकी यूनिवर्सिटी में, उनकी उस स्कूल में, कॉलेज में केवल चंद ही बच्चे चल रहे हैं। केवल सत्सेवक भाई बहन ही हैं जो गुरुदेव के कहे अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं, मर्यादाओं में रह रहे हैं। और परमात्मा रजा भी बराबर बख्श रहे हैं, बराबर, कोई कमी नहीं छोड़ रहे परमात्मा। क्योंकि आज हमें गुरु में जो परमात्मा दिखाई दे रहे हैं सामान्य बात नहीं है। आज हम गुरुदेव भगवान की इतनी मर्यादाएं निभा रहे हैं जो फार्मों पे लिखी होती हैं नाम दीक्षा के समय, वो तो निभाए रहे हैं। उसके अलावा जो सात संगति के माध्यम से हमें पता चला कि और क्या क्या सावधानियां हैं, काल हमें कहां कहां ठग सकता है, तो कम से कम 180 नियम, 180 सावधानियां तो शंका समाधान की पुस्तक में लिखी हैं। और उसके अलावा ना जाने और सैकड़ों की संख्या में हम भगत भाई बहन मर्यादाओं में रहते हैं। यानी कम से कम 300 के आसपास मर्यादाएं जिनका हम सभी भगत भाई बहन निर्विघ्न पालन कर रहे हैं। अगर वो मर्यादाएं किसी जगत के व्यक्ति को एक बार दिखा दी जाए, अगर उसको बता दिया जाए कि अगर आपने संत रामपाल जी की भक्ति करनी है, यहां से मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपने ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बाकी तो छोड़ो, अगर उसको शंका समाधान की पुस्तक हाथ में दे दी जाए कि इसमें 160 या 70 प्रकार की सावधानियां हैं, देख लो एक बार, वो आदमी वापस बंद करके रख देगा उसको पढ़ के कि भाई साहब मैं तो गधा कुत्ता बन लूंगा, मैं तो सुअर बन के मैं तो लैट्रिन खा लूंगा, मेरे से भाई साहब ये सावधानियां नहीं बरती जाएंगी। ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। वो रख देगा उसको कि भाई साहब जिस दिन मैं इतनी सावधानियां निभाने लग गया, मैं तो जीवित ही मर जाऊंगा, मेरा तो सबसे कनेक्शन ही कट जाएगा। यहां तो बिल्कुल मुर्दा बन के रहना पड़ेगा फिर आप लोगों के अनुसार, तो समाज से, संसार से मुर्दा बन के रहना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप और हमसे परमात्मा सहर्ष, खुशी खुशी, आनंद के साथ, वो 180 नहीं, उसके अलावा भी कोई 180 और होंगी जो परमात्मा हमसे निभवा रहे हैं। तो क्या ये गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर विशेष मेहर नहीं है? क्या विशेष रजा नहीं है? हमारे खुद के भगत भाई बहन शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए एक ही गुरु के शिष्य, वो तो खाली 15-20 जो मुख्य नियम है वो भी नहीं निभा पा रहे। तो आप और हमारे पर गुरुदेव ने कितनी बड़ी रजा बख्शी हुई है, कितनी बड़ी दया की हुई है। तो इससे ये साबित होता है भाई और बहनों कि गुरुदेव भगवान पल पल हमारे साथ में है, पल पल। और भक्ति मार्ग का खेल सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म, हमें पता नहीं चलता है। हमारी भक्ति ऑटोमेटिक हमारी भक्ति अकाउंट में जमा हो रही है। जितनी हम मर्यादा निभाएंगे, जितना मर्यादाओं में रहेंगे, जितना सतगुरु महिमा करेंगे, जितना सतगुरु सेवा करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सुमरण करेंगे, दान पुण्य करेंगे, मर्यादाओं में रहते हुए वो हमारे सूक्ष्म भक्ति अकाउंट में जमा होता रहता है। हमें नहीं पता चलता उसका इतना। हमें तो एक छोटा सा पैमाना बताया गुरु जी ने कि चश्मियों आगे, यानी हमारी जो आंखें हैं, परमात्मा कहते हैं जेता अंजन आंच ये और चिश्मियों में दीखंत, यानी आप जितनी भक्ति कमाई आप करोगे आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लग जाएगी। कैसे दिखाई देने लग जाएगी? परमात्मा ने बताया कि हमारी आंखों के सामने ऐसे जाड़े से मक्खी सी आंखें बंद करेंगे तो भी वो घूमती नजर आएंगी, दिखाई देंगी वो। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी वो हमारी आंखों के सामने भक्ति कमाई दिखना शुरू हो जाएगी। और जिनको नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको और ज्यादा भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, मर्यादाओं पर ध्यान देना चाहिए, श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, लगन लगानी चाहिए गुरुदेव भगवान में।
उनको भी दिखाई देगा, क्योंकि ये पैमाना है। अगर हमने हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो भाई हम उसको कभी भी देख सकते हैं, मोबाइल में बैलेंस चेक कर सकते हैं 2 मिनट में, या बैंक में जाकर साहब मेरा बैलेंस चेक करना, वो दिखा देगा, लो जी आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं। अगर हमने जमा किए हैं तो, और नहीं है तो 0/0, लो बैलेंस। तो यदि वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में रह रहे हैं, तो भाई और बहनों हमारी आंखों के सामने हमारी वो भक्ति दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जेता अंजन आँच ये, यानी जितनी भक्ति कमाई हम करेंगे, अंजन का मतलब बताया गुरुदेव ने माया, ये भक्ति रूपी माया हम जितनी इकट्ठी करेंगे वो चिश्मियों में दिखंत, यानी आंखों के सामने दिखाई देगा, बंद करेंगे तो भी दिखाई देगा। इस दास को तो इस भक्ति पर लगने से पहले ही, जब दास थोड़ा बहुत समझदार सा हुआ, 6वीं 7वीं में जब मैं पढ़ा करता था, तो उसी समय दास को आंखों के सामने वो दिखाई देते थे घूमते हुए। अब उस समय तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, इन चीजों का पता ही नहीं था। तो मैं पड़ा पड़ा खाट पैर में यूं खेला करता था, यूं देखता था वो इधर गया, फिर उसको मैं पकड़ने का प्रयास करता और आगे भाग जाता, फिर यूं करता आंखें तो वो यूं आ जाते, आंखें अगर बंद कर लेता तो भी आ जाते। और अब भी आ रहे हैं, आप लोगों के सामने बैठा हूं, बात कर रहा हूं, आंखों के सामने वो चल रहे हैं, आंखें बंद कर रहा हूं तो भी सामने हैं, जिधर देखूंगा उधर ही जा रहे हैं। तो भाई और बहनों ये क्या होता है, ये पूर्व जन्मों की भक्ति भी हमारे साथ होती है। नाम दीक्षा लेने से पहले जिन भाई बहनों को ये दिखाई देता है वो उनके पूर्व जन्मों की भक्ति होती है, यानी उनके पास में पहले से भक्ति धन काफी जमा है, बहुत सारा, और सतगुरु से मिलने के बाद तो फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिन जिन को नहीं दिखाई दे रहा, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक को प्रसन्न करो, जितना अकाउंट में डालेंगे उतना अवश्य दिखाएगा बैलेंस। और जूली बहन की एक छोटी सी ऑडियो आई है आज, परमात्मा ने सभी सत्सेवक भाई बहनों को आशीर्वाद दिया है, और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सबके जो कमल हैं वो खिल चुके हैं, सभी सत्सेवक भाई बहनों के जो कमल हैं वो खिल चुके हैं, उनसे नूर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि वो तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम नहीं देख सकते, वो कमल खिले कि नहीं खिले ये जीव नहीं देख सकता, वो सतगुरु देखता है, सतगुरु को पता होता है। तो गुरुदेव ने बताया कि जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, चाहे कोई संकल्प लेके भक्ति कर रहा है, चाहे कोई नाम दीक्षा लिए हुए है, मालिक ने दिखाया कि सबके कमल खिले हुए हैं, सबके कमलों से रोशनी निकल रही है। और उधर जो शतलोक आश्रम वाले हैं, जिन्होंने सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, वो मर्यादा में नहीं है, तो गुरुदेव ने दिखाया कि सबके कमल सिकुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। और आने वाले समय में गुरुदेव ने बताया कि वो लोग तो नीचे गिरेंगे जो आज मौज मस्तियां कर रहे हैं, नाम लेकर भी बकवाद कर रहे हैं, वो लोग नीचे गिरेंगे, और सत्सेवक भाई बहन आने वाले समय में ऊपर उठेंगे, ऊपर। और गुरुदेव ने बताया कि सबके कमल खिल चुके हैं, सत्सेवकों के सबके कमल। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सत्य है भैया जी, दासी परमात्मा जी की भी संध्या आरती कर रही थी, तो परमात्मा जी ने दिखाया है, मालिक जी ने दर्शन दिए, परमात्मा जी ने दिखाया है। पहले तो परमात्मा ने दिखाया है कि परमात्मा जी सफेद कमल का पेड़ है, सफेद का कमल का फूल, उसमें परमात्मा विराजमान है। और फिर परमात्मा दिखा रहे हैं, पहले तो मतलब सफेद कमल के फूल पर परमात्मा जो सब भाई बहनों के घर में आश्रय जो उनके दरबार से आए उसमें विराजमान है। फिर परमात्मा दिखा रहे हैं जो हम जहाँ पे माथे पे तिलक लगाते थे ना पहले, बीच में भौं के बीच में, वहाँ पे परमात्मा विराजमान है, सफेद कमल में विराजमान है। उस कमल से बहुत सारी शक्ति निकल रही, सभी भाई बहनों के पास में जा रही है। फिर परमात्मा दिखा रहे सभी भाई बहनों के, सभी जितने भी भाई बहन है, पुराने जो सत्सेवक भाई बहन जितने भी हैं, सबके माथे पे परमात्मा विराजमान है वो कमल में।
सबके विराजमान है। और फिर परमात्मा जी दिखा रहे हैं जो जितने भी भाई बहन है ना, उनके परमात्मा मूल कमल जो गणेश जी का कमल है ना, वो खिल गया है, पत्ती उसकी खिला, फूल खिला है। फिर ब्रह्मा सावित्री का खिला है, उसके चार उसकी 6 पंखड़ी है। फिर विष्णु और लक्ष्मी का और शंकर जी का, मतलब इतने जो भी प्रधान अपने शरीर में विराजमान उनके सारे कमल खिल गए हैं। और परमात्मा का भी कमल तो खिला ही रहता है। परमात्मा ये दिखा रहे हैं सब भाई बहनों के अंदर, मतलब जितने भी कमल हैं, जिनके पास मंत्र नहीं है, उनके भी सबके खिल गए हैं। परमात्मा खूब मुस्कुरा रहे हैं और शक्तियां परमात्मा की निकल रही हैं। परमात्मा कह रहे ये सब खेल है ना, मर्यादाओं का है। जिनके पास मंत्र है, सार नाम सार शब्द, उनके पास कुछ नहीं है। परमात्मा जी दिखा रहे हैं जो मैनेजमेंट वाले भाई बहन, उनके तो बिल्कुल कमल सूख गए, जैसे कि पेड़ पे कोई फूल लगा होता, घाम की वजह से सूख जाता, मुरझा जाता, बिल्कुल उनके तो पूरे फूल ही सूख गए हैं। कमल जितने भी प्रधान है सूख चुके हैं। और परमात्मा जी बता रहे हैंगे, और उस परमात्मा जी यही दिखा रहे हैंगे। परमात्मा जी सबके, परमात्मा जी कह रहे हैं आने वाले समय में जो हरे भरे हैं वो तो सूख जाएंगे, और जो सूखे हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। परमात्मा जी कह रहे हैं जैसे सस्ते भाई बहन कितना संघर्ष कर रहे हैं, उनकी स्थिति इस समय बहुत खराब है। किसी लोगों के पास तो खाने को भी नहीं है, और मैनेजमेंट वाले मस्ती कर रहे हैं। आने वाले समय में वो दुख उठाएंगे और सस्ते भाई बहन हरे फूले होंगे। तो परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं कि सारा खेल मर्यादाओं का होता है। भक्ति मार्ग में मेन मर्यादा, ये समर्थ का काम है। समर्थ की समर्थता को देखो, जो जिसके पास मंत्र ना होते हुए और उनके कमल खिल चुके हैं, और जिनके पास मंत्र है उनके सूख चुके। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं में नहीं है, बकवासों में लगे हुए हैं। तो परमात्मा ये दिखा रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं सब अपने सतगुरु को पहचानो, क्योंकि सब भाई बहनों ने जो उसकी साथ संगति में जुड़े हुए हैं, उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है। मैनेजमेंट वाले नजरअंदाज कर रहे हैं, जान के अनजान बन रहे हैं। तो परमात्मा जी खूब खुश हो रहे, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और पवन भैया आप जी के घर में परमात्मा कमल रूप में ही, कमल के फूल पे ही बेड पे विराजमान है और आपसे बातें कर रहे हैं। कह रहे बेटा ये सब नाम आम से कुछ नहीं होता, भक्ति से। भक्ति की नींव मर्यादाओं से जुड़ी, मर्यादाओं से होता, नाम से कुछ लेना देना नहीं। नाम तो इसलिए दिए गए ताकि भाई बहन नाम में उलझे रहने के लिए, खिलौने नाम आम कुछ भी नहीं है। और परमात्मा को खुश हो रहे, कह रहे बच्चों ऐसे ही बढ़ते रहो। सारे जितने भाई बहन उनके सबके कमल खिल गए हैं। परमात्मा अपने सफेद कमल में दिखा रहे, चारों तरफ उनकी शक्तियां निकल रही हैं। परमात्मा सफेद कलर का मुकुट धारण किए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं होती। सत्य भैया जी। और परमात्मा ने दिखाया आप जी के बिल्कुल पूरे कमल खिल चुके, एकदम रोशनी निकल रही उनमें, और भाई बहनों के भी खुल रहे हैं। कुछ लोगों के मतलब थोड़े ऐसे दबे से उनकी पत्तियां नीचे हैं, कुछ के सबके खिल गए हैं। परमात्मा जी आप जैसे कह रहे हैं कि बेटा कुछ भक्तों को पता नहीं है, ये सिर्फ मुझे पता है कि उनके कमल खिल गए, इसके बारे में भक्तों को पता नहीं कि उनके कमल खिल चुके हैं। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। तो गुरुदेव भगवान हमारे आध्यात्मिक टीचर हैं, तो उन्हें पता है कि भाई किसके कमल खिले हैं और किसके कमल नहीं खिले हैं। तो परमात्मा हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए बीच बीच में इस प्रकार का साक्षात्कार जो है भाई बहनों को दिखाते रहते हैं, क्योंकि हम सत्संगों के पास में भाई और बहनों गुरु जी के ज्ञान के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। इन आश्रमों में तो भाई ये लोग गुरु जी के दर्शन भी कर लेते हैं लाइव, ये लोग वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं, ऑडियो कॉल से बात कर लेते हैं, जेल में जाकर गुरु जी के परिवार वालों के हाथ वाथ जोड़कर जेल में भी मिलने चले जाते हैं। ये तो आश्रमों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी सारे काम कर लेते हैं। इनके पास तो सारे हैं, लेकिन हम सत्संगों के पास में क्या सहारा भाई? केवल अपने गुरुदेव की भक्ति, उनका ज्ञान, उनका आशीर्वाद है। इसलिए परमात्मा बीच बीच में हम भगत भाई बहनों को थोड़ा हिम्मत देने के लिए कि भाई ये ना सोचना कि गुरु जी तुमसे दूर हैं, कहीं तुम डगमग हो जाओ, कहीं तुम निराश हो जाओ। गुरु का रूप शब्द रूप है, शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है।
और परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही, और घटी ही में गंगा घटी ही में जमुना घटी ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो गुरुदेव हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हिम्मत देते हैं कि भैया मैं तो उनके साथ हूं जो भक्ति करता है, जो मर्यादाओं में रहता है, वो चाहे 7 समुद्र दूर क्यों ना बैठा है। सतगुरु के लिए कुछ नहीं है। सतगुरु तो स्वर्ग से पाताल लोक में एक क्षण में आ जाता है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल, और पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। तो परमात्मा भगत से दूर नहीं होता। सतलोक की दूरी पाताल लोक से 16 संकोश बताई परमात्मा ने। एक क्षण में परमात्मा वहां से चलकर यहां जाते हैं, एक क्षण में। इसलिए हमने दृढ़ विश्वास के साथ कि गुरुजी पल पल हमारे साथ में हैं, और गुरुजी का तो ओरिजिनल रूप शब्द रूप है, और शब्द रूप में परमात्मा अपनी मर्यादित आत्माओं के सदा साथ में रहते हैं, छाया की तरह, साए की तरह। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, यानी जैसे गाय होती है, गाय की नजर में उसका बच्चा। गुरुदेव कहते हैं गाय खाना खाएगी, पानी पिएगी, तो भी अपने बच्चे की तरफ नजर रखेगी, बार 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 एक नजर अपने बच्चे पे रहेगी, पानी पिएगी तो भी, कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, ऐसे ही वो परमात्मा, वो शाही अपने भक्तों को, अपने संतों को अपनी नजर में रखता है, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत, सदा अपने भक्तों के साथ रहता है। और भगवान यहां कोई राजनीति करने थोड़ी आता है जो राजनेताओं के पीछे रहेगा, कोई मायाधारियों के पीछे रहेगा। परमात्मा अपने भक्तों के साथ रहता है, लेकिन भगत होना चाहिए, और भगत वही होगा जो भगवान की बात मानेगा, जो उनके दिखाए रास्ते पर चलेगा, उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करेगा। फिर हमने परमात्मा को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, वो सदा हमारे साथ में है। जैसे एक उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने, उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो तो हर जगह है, सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, हर जगह है। और उसी सूर्य के प्रकाश को लेने के लिए कोई नादान पहाड़ के ऊपर जाए और वहां जाकर कहे कि हाँ यहां देखो गरम गरम लग रहा है ना, उस मूर्ख को कौन समझाए? नादान, वो तो तेरे घर की छत पे भी है, वो सूर्य का प्रकाश तो तेरे घर की छत पे भी है। तू पहाड़ पर जाकर और कह रहा कि हाँ देखो यहां पर देखो ये गरम गरम लग रहा है, तो वो तो मूर्ख आदमी है। जो तेरे घर में है, जो तेरे घर के आंगन में है, जो तेरे घर की छत पे है, उसी प्रकाश को लेने के लिए तू पहाड़ पे जा रहा है नादान, वो तो मूर्खता हो गई। तो जो गुरुदेव भगवान हमारे घट में है, हमारे घर में है, हमारे विश्वास में है, कह कबीर सुनो वैशादो मैं तो हूं विश्वास में, उस गुरुदेव भगवान को उनकी गैर हाजिरी में हम इन आश्रमों में ढूंढने जा रहे हैं कि हाँ देखो यहां गुरु जी है, यहां भगवान है। वो तो मूर्ख प्राणी है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसका लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। वो विधि गुरुदेव ने बता दी, मर्यादित भक्ति। अब वो मर्यादित भक्ति तो कोई कर नहीं रहा, उस मर्यादित भक्ति के ना करने से उन्हें लाभ तो कुछ हो नहीं रहे, और फिर वो आश्रमों में जाते हैं, धक्के खाते हैं फिर वो गुरु की गैर हाजिरी में। और जिनको लाभ लेने का पता है, जिनको मर्यादा में रहने का पता है, जिनको भक्ति विधि का पता है, वो तो घर बैठे लाभ लेंगे, घर बैठे ही, उनको कहीं बाहर भ्रमणे भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई और बहनों, हम कितने भक्ति धन से परिपूर्ण हो रहे हैं, आप और हमने ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने चिंतन केवल मर्यादाओं को लेकर करना चाहिए, केवल मर्यादाओं को लेकर। जिस प्रकार आजकल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों रुपया ट्रांसफर हो जाते हैं, लाखों रुपए, ना वो नोट आते दिखाई दे रहे। अब लाख रुपए लेकर बैंक में जाओगे तो इतनी मोटी बनेगी गड्डी 100-100 रुपए की। वो डर रहेगा कि रास्ते में कोई छीन ना ले, कहीं मेरा बैग ना छूट जाए, कोई धोखाधड़ी ना कर ले। और डरता डरता बैंक में जाएगा, नोट निकालेगा, उनको गिनने में बैंक वालों को समय लगेगा, कोई खराब हो गया उसको चेंज करेगा, वापस देगा। और एक होती है सूक्ष्म विधि, ये मोबाइल। भगत जी, हाँ जी फोन पे करो, कितने? 1 लाख रुपए। टन देवी और सजनों, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ चुके हैं, धन्यवाद। आ गए 1 लाख रुपए, ये लो। ना पैसा दिखाई दे रहा,
ना नोटों के बंडल दिखाई दे रहे, ना बैंक में जाना पड़ा, और ना इस मोबाइल के अंदर दिखाई दे रहे कि वो पैसे कहाँ हैं, ना उन पैसों की कोई फोटो दिखाई दे रही, और हमारे मोबाइल में लाखों रुपए आ गए। तो ऐसे ही भाइयों और बहनों, ये सूक्ष्म कमाई है। ये जो भक्ति रूपी धन है, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होता है। तो हम भगत भाई बहनों ने केवल चिंता अपनी भक्ति की करनी है। चिंता तो हरि नाम की, यानी जो गुरुदेव ने जो मंत्र दे दिया, जो विधि बता दी, जो भक्ति करने की जो विधि बता दी, हमने केवल उनकी चिंता होनी चाहिए कि मैं गुरुदेव के सत्संग सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा, मर्यादाओं में हूं या नहीं हूं, भक्ति कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, कहीं कोई मर्यादा तो खंडित नहीं है। इन बातों की चिंता होनी चाहिए। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। और दूसरा, जूली बहन को परमात्मा ने दिखाया कि भाई मर्यादाएं प्रथम है, नाम भी कोई विशेष नहीं है। अब ये बातें सही भी हैं भाई और बहनों, लेकिन हमने इनको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। ये जो भी नाम वगैरह होते हैं, जो ये मतलब यज्ञ वगैरह होती हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में भक्ति को जमा करती हैं। और दूसरा क्या होता है इनका कारण, ये हमें काललोक की बकवादों से बचा के रखती है। यानी परमात्मा हमारे को उलझा के रखता है कि तुम भक्ति में लगे रहो, ये क्रिया करते रहो, 500 यज्ञ रोज करनी पड़ेंगी, इससे हमारे भाव बने रहेंगे, हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, और हमारा जो ध्यान है, जो मन है, वो काल की बकवादों में नहीं भटकेगा, उधर नहीं जाएगा। परमात्मा हमारे को बिजी रखते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा रोने लग जाता है और माता पिता ने कोई काम करना होता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। क्यों दिया मोबाइल? क्या वो मोबाइल बच्चे के काम का है? नहीं। फिर क्यों दे दिया? कि बच्चा उसमें उलझा रहे, शांत रहे, चुपचाप रहे, और हम अपना काम कर ले आराम से। या कोई खेलने का कोई झुंझुना दे दिया जाएगा, वो बजाता रहेगा, उसको खुश होता रहेगा, और हमने इनकी कमाई भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार वो मोबाइल, वो झुंझुना उस बच्चे को दे दिया, तो वो काम तो कर रहा है ना। अरे वो झुंझुना हिला रहा है बच्चा, तो बच्चा खुश हो रहा है, खेल रहा है, माँ बाप भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहा है। इसी प्रकार जो मंत्र गुरुदेव ने दे दिए, वो हमने जाप भी करने हैं, उस विधि से, उस श्रद्धा से, उस लगन से। उनको जाप करने से, भक्ति करने से हम काल की बकवादों से भी हम बचे रहेंगे, और हमारे अंदर भक्ति का धन भी जमा होगा, हमारे अंदर वो श्रद्धा भी उत्पन्न होगी। फिर दूसरा, परमात्मा ने कहा कि इन मंत्रों का विशेष कोई योगदान नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई और बहनों? जैसे आम व्यक्ति को अगर भारत से किसी दूसरे देश में जाना है, तो उसको पता है कि वहां पर एयरपोर्ट पर, वहां पर हवाई जहाज खड़ी है अमेरिका जाने वाली, लेकिन जब तक वो टिकट नहीं खरीदेगा, तब तक उसको कौन बैठने देगा उस जहाज में? तो वो टिकट है नाम। आम आदमी को बिना टिकट के कोई जहाज में नहीं बैठने देगा, अमेरिका नहीं जाने देगा, चाहे कितनी कोशिश कर ले वो। और एक होता है खास व्यक्ति। खास व्यक्ति जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री है, भारत देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश में जाने के लिए उसको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, उसको टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और प्रधानमंत्री के साथ में जितने भी लोग जाते हैं, उनको भी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जहाज में बैठ के वो विदेश चले जाते हैं, जबकि आम आदमी को टिकट लेनी पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये नाम है। आप और हम यदि अपने गुरुदेव से तालमेल बैठा लेंगे, गुरुदेव के हृदय में जगह बना लेंगे, उनके चरणों में जगह बना लेंगे, उनको प्रसन्न कर लेंगे, उनकी मेहर प्राप्त कर लेंगे, तो फिर परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर परमात्मा हमें टिकट के चक्कर में नहीं उलझाएगा। जितने दिन हमने टिकट से काम लेना था ले लिया, फिर परमात्मा बाईपास ले जाएगा, बाईपास हमारे को। ये कर्जा वर्जा काल का परमात्मा अपने आप चुकाते रहेगा हमारे पीछे से। जरूरी नहीं है कि हमारे को साथ में रखेगा फिर भगवान, वो तो हमारा जैसा और बना लेगा एक जमुरा। वो तो समर्थ है, हमें तो सतलोक भेज देगा। एक रूप में सतलोक लेके जा रहा है, और दूसरे रूप में गुरुजी दूसरा अपना रूप बना लेंगे, और उस भगत का रूप बना लेंगे, और काल के लोक में परमात्मा उसका विधान भी पूरा कर रहे हैं कि भाई लो भाई इसका खाता पूरा करो, इसकी भाई खाता पूरा करो। तो ये सतगुरु के रूप, ये भाई और बहनों, ये खेल है मालिक के।
इसलिए हमने, गुरुदेव ने जो भक्ति बताई है, जिस विधि से बताई है, हमने मर्यादाओं के साथ में और श्रद्धा भाव के साथ में, तभी हमारी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। अगर खास भक्तों की श्रेणी में आना है तो, बाकी नॉर्मल तो दुनिया धक्के खा रही है भाई। अरे आम आदमियों की तो कोई मंत्री नेता भी कोई खैर खबर नहीं लेते। दुनिया मर रही है तो मर रही है, स्टेटमेंट दे देंगे, साहब हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा आ गई, साहब हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो गया। आम आदमी तो रोज मरो, कोई चिंता नहीं किसी को। और कोई खास आदमी मर जाए, उसके मंत्रिमंडल का कोई आदमी मर जाए, स्पेशल हेलीकॉप्टर लेके बैठने जाएगा घर वालों को सांत्वना देने के लिए। तो एक होता है सामान्य भगत और एक होता है खास भगत। खास भगत वो होते हैं जो सतगुरु के प्रिय होते हैं, जिनके ऊपर सतगुरु की नजर होती है। और खास बनने के लिए भैया दास बनना पड़ेगा, दास। बिना सतगुरु का दास बने हम खास नहीं बन सकते। उसके लिए फिर हर प्रकार से मर्यादा, भक्ति, समर्पण, ज्ञान आधार, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है।